ठीक है, हाइड्रोकार्बन में बोलो एल्कीन, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे बोलो थर्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में एक पढ़ लिया था ओजोनोलाइसिस। अब नंबर 2 बोलो हाइड्रोजाइलेशन, ठीक है। बोलो हाइड्रोजाइलीकरण, ओके। पहली बात तो इसको इंपॉर्टेंट लगाओगे। अब आप 10 मिनट अगर ध्यान दो, दिमाग में आता है ये हाइड्रोजाइलेशन होता क्या है, नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर, ओके। तो क्या होता है, इधर देखो, ये हम एल्कीन लेते हैं और यहां पर कोई भी हाइड्रोजाइलेशन एजेंट लेते हैं जो कि फिक्स है, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ऐसे, मतलब दो OH को जोड़ना, ये हाइड्रोजाइलेशन का मतलब होता है। इसका मतलब हुआ मुझे ये पता चल जाए कि हाइड्रोजाइलेशन एजेंट कौन से होंगे, तो वो जब जब यहां होंगे तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो यहां पर मैंने कहा पहले क्या बताऊं, एग्जांपल ऑफ बोलो हाइड्रोजाइलेशन एजेंट, ठीक है। तो एजेंट कौन कौन होते हैं, नंबर 1 पहला बेयर अभिकर्मक, नाम सुना कभी, बोलो बेयर अभिकर्मक, ठीक है। बेयर रिएजेंट कौन, बोलो पहला बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट कौन होता है, 1%। मैंने कहा सारी एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट। बोलो बेयर रिएजेंट कौन होता है, 1% एल्कलाइन KMnO4। खाली एल्कलाइन KMnO4 नहीं, बोलो 1% नहीं, 1% एल्कलाइन KMnO4 हाइड्रोजाइलेशन एजेंट है। बात समझ में, 1% मतलब 1%। क्लियर। तो ये अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन है कि बेयर रिएजेंट होता है, बोलो 1% 2%, समझ के बोलो, ओके। या 1% KMnO4 क्या होता है, एल्कलाइन बेयर रिएजेंट। और ये जब होगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। फिर मैंने कहा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O, क्लियर। मैंने कहा यहां पर एसिड, क्लियर। बोलो H2O, दिमाग में आता है सर ये पर एसिड क्या होता है। पर एसिड जानते हो क्या होता है, इधर देखो, पर एसिड का मतलब होता है RCOOH, क्या लिखा मैंने, RCOOH, उसको क्या बोलते हैं, पर एसिड। याद रहेगा बोलो, ओके। एक गलती से एक्स्ट्रा नहीं लिख दिया है, होता है। और समझे ही समझे बोलो, ये किसकी पहचान है, बोलो पर एसिड की, ओके। मैंने कहा AgO2H2, ये 4 केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजाइलेशन एजेंट होते हैं। अब आप सोचो कि मुझे एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। सपोज दैट मैं ऐसा करूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कहीं पर भी आपका 1%, बोलो आपका क्या लिख रखा है एग्जामिनर ने, 1%, बोलो ऐसा लिख दो, बोलो एल्कलाइन, ठीक है, KMnO4। और आपको पूछा प्रोडक्ट क्या होगा, फटाक से बता दोगे, अरे बोलो प्रोडक्ट क्या सिखाया मैंने, हाइड्रोजाइलेशन एजेंट क्या करेगा, बोलो तो वो H जोड़ेगा, दैट्स ऑल। बात समझ में आए बोलो। आपको मैंने कहा, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O, क्या होगा बोलो, बोलो क्या होगा, CH3CH OH, ठीक है, ओके। बोलो यहां पर मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर एसिड, क्लियर, ओके, और H2O। तो क्या करूंगा, दो OH जोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको और मोर करेक्ट बता रहा हूं, क्लियर। बोलो ये कैसे एडिशन हुए, सिन एडिशन, क्लियर। और ये भी कैसा हुआ, सिन एडिशन। और ये कैसा हुआ, एंटी एडिशन। आप खुद दिमाग में सोच लो कि क्या हुआ होगा। बोलो यहां पर मैं थोड़ा लॉजिक बताऊं, तो मैंने कहा क्या हुआ होगा, बोलो ये
ये जब पर एसिड आता है RCOOH, तो पहले यहाँ पर क्या होता है, बोलो पहले क्या होता है, इस तरह से क्या बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। और खेल समझ में आया बोलो आपको। और फिर मैंने आपसे कहा कि बोलो क्या होता है, बोलो इस तरह से, बोलो इस तरह से। क्लियर? ओके, आपको मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एल्कीन लिखो, एल्काइन लिखो, कुछ बोलो प्रोपीन लिखो, ब्यूटीन लिखो, जा दो है जोड़ने हैं। क्लियर? बोलो इसमें भी हम Ag, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बोलो अभी मैंने आपको बताया, बोलो AgO2। क्लियर? ओके, और H2O करते हैं तो इसमें भी क्या बनता है, बोलो एंटी बनता है। क्या बनता है? एंटी। तो दो में सिन एडिशन हुआ और दो में कैसा होता है, एंटी एडिशन। क्लियर? ये तो मोर करेक्ट की बात आए तो, बाकी हाइड्रोजाइलेशन का मतलब ये रहा और ये रहा, मतलब कहानी तो इतने में ही आ गई बोलो। अरे बोलो संजय, वो 4 एग्जाम्पल तो मैंने लिखे हैं, नहीं भी लिखता तो भी काम हो जाता, क्योंकि मैंने आपको सार की बात तो यही बता दी कि इनमें से कोई भी यहाँ प्रेजेंट होगा तो प्रोडक्ट हमेशा ये बनेगा, और ऐसा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजाइलेशन। बोलो बात समझ में है? इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही है, वो है ये। बोलो कौन सा, बोलो यहाँ पर मैंने कहा ये। बोलो इसके अलावा तो दुनिया कोई जानती ही नहीं है, मतलब एग्जाम में तो आपका बेयर, बोलो बेयर अभिकर्मक ये एक ही आता है। मैंने आपको क्या किया कि मैं जब हाइड्रोजाइलेशन पढ़ा ही रहा हूँ तो पूरी ऑर्गेनिक में कौन कौन है सारे ही बता दो। मेरी बात समझ में है? बाकी आपके एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ से केवल बेयर रिएजेंट के अलावा और कभी कोई पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही जानते हैं पब्लिक। बात समझ में है? बाकी टोटल होते कितने, बोलो 4, 2 सिन और 2 एंटी। तो आई थिंक ये वाली समझ में आया बोलो। इंपॉर्टेंट क्यों बताया? खुद अपने आप में बेयर रिएजेंट क्या होता है, बोलो ये भी क्वेश्चन आता है। क्या बताया बोलो, 1% सारी है केमेनोफोर। क्लियर? ओके, नोट करोगे? ये क्या लिखा, हाइड्रोजाइलीकरण। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो हाइड्रोजाइलीकरण भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। और हाइड्रोजाइलेशन का मतलब होता है एल्कीन के प्रत्येक sp2 कार्बन पर एक OH जोड़ना। बात समझ लो ना? ओके, हो गया ये नोट बोलो? ठीक है, ठीक है,
ये तो 4 मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये नहीं भी लिखता तो भी समझ गए बोलो आपको, ठीक है। इसमें आपको ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये कौन होगा बता सकते हो? ये दिया जाए, ये दिया जाए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझ गए बोलो? ओके। पर एसिड कौन होता है? आर सी ओ ओ ओ एच। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारे होशियार होते हैं, एक को हटा देते हैं कि ऐसा दुनिया में होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं? पर एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर एसिड। ये क्या लिखा हुआ है? सिन एडिसन। ऐसा नहीं, सिन एड। अरे पूरा नाम क्या? सिन एडिसन, एंटी एडिसन, ठीक है। ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजाइलेशन में दिमाग लगाना ही नहीं। अरे बोलो, आपको एजेंट पता होगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आ जाओ नंबर 3 पे। ऑक्सीडेशन में कितनी है? 3। पहला बताया ओजोनोलाइसिस, दूसरा बताया बोलो ओजोनो हाइड्रोजाइलेशन। और हाइड्रोजाइलेशन ओनली एल्कीन की बोलो केमिकल प्रॉपर्टी, और कोई शो नहीं करता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? हो गया? हटा दूं? मैंने कहा यहां पर तीसरा है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, एजेंट। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। प्रबल ऑक्सी कारकों द्वारा ऑक्सीकरण। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं। बोलो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहां पर मैं पहले क्या लिख रहा हूं? एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग
ठीक है, एजेंट। तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन होते हैं? एक होता है KMnO4, एक K2Cr2O7, बोलो HNO3 एटसेट्रा। क्लियर? अब आप समझना, बोलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पूरा ऑक्सीडेशन करेंगे, और पूरा ऑक्सीडेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा कि अगर ये एल्कीन है, ठीक है, बोलो ये कौन है? एल्कीन है। यहां पर लिखा हुआ है KMnO4। बताओ क्या करोगे? इसको आप बेयर रिएजेंट मानोगे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मानोगे? इसलिए मैंने कहा 1% हो तो ही वैसा करना है, अदरवाइज तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पूरा ऑक्सीडेशन करेगा। एक कार्बन वाला एसिड कौन होता है? बोलो फॉर्मिक एसिड। बोलो पूरा ऑक्सीडेशन का मतलब ये है। क्लियर? और फर्दर बोलो, मैंने कहा CO2 और H2O। क्लियर? ओके। बोलो फर्दर क्या होगा? बोलो CO2 और H2O। ठीक है, अगर यही आपका ऐसा होता, बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड, बोलो CH2, यहां पर कोई भी लिखा हुआ K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तोड़ा, दो कार्बन वाला एसिड कौन होता है? आप कहोगे एसिटिक एसिड। बोलो एक कार्बन वाला एसिड कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। अगर आपको आगे दे रखा है तो फर्दर ये तो अनस्टेबल होता है, CO2, बोलो CO2 और H2O। क्लियर? अच्छा, सपोजेड मैंने कहा, बोलो CH3, ठीक है, बोलो CH डबल बॉन्ड CH CH3, बोलो कुछ भी दे रखा हो KMnO4, बोलो कैसे ट्रीट करोगे? समझ में आया? तोड़ोगे, दो कार्बन वाला एसिड कौन होता है? एसिटिक एसिड। कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल। बोलो इसका लॉजिक भी समझ में आया? इसमें तो कुछ नहीं करना है, पूरा पूरा बोलो आपको एसिड बना देना है। क्लियर? नोट करोगे? तो 1% लिखा हुआ हो और नहीं लिखा हो, कितना फर्क पड़ जाता है? बोलो। इसीलिए मैंने कहा ना, आपको बेयर रिएजेंट या KMnO4 का पूछा जाता है। 1% KMnO4 हो तो अलग तरह से बिहेव करेगा, जस्ट लाइक हाइड्रोजाइलेशन एजेंट, और खाली KMnO4 हुआ तो वो वर्क करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ओके, आया समझ में? ये बोलो। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था दो मेन इंपॉर्टेंट है, एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक है ऑक्सीडेशन।
फर्मेंटेशन। ओके, कंबसन 3 पढ़ चुके हैं, अब अगली बता रहा हूं। हो गए ये तीनों, ये आए समझ में? बोलो आपको ठीक है, हो गया? हटा दूं? तीनों ही, हाँ तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ओके, मम्मी पापा में ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है आपके लिए? दोनों? ठीक है, पापा के सामने बोल मत देना, ठीक है? अरे कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दोनों ही करना पड़ेगा, तो ऐसे क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी है, ये भी है, तीनों में से कोई भी हो एक जैसा बिहेवियर करेंगे, साथ में कभी दो नहीं होंगे। अरे समझ के बोलो, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, आया समझ में? बोलो। अच्छा, अब क्या बता रहा हूं, नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ क्या है बोलो? पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, बहुलिकी, बहुलकीकरण। ठीक है, बहुलकीकरण। ओके, देखो, पॉलीमराइजेशन मतलब ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एल्कीन में पॉलीमराइजेशन होता है। इधर देखो, क्या कर रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एन लिया, ये कौन है बोलो? एथीन। और ये जो मैं बना रहा हूं वो कौन बना बोलो? पॉलीथीन। बोलो क्या बना? पॉलीथीन। आ रहा समझ में? बोलो। तो ये एल्कीन का क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन। ओके, मैंने कहा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर के तो 50 एग्जांपल बता सकता हूं, लेकिन यहां पर हम कौन से लिखेंगे? जिसके अंदर मोनोमर एल्कीन हो, और तभी तो एल्कीन की बोलो पॉलीमराइजेशन केमिकल रिएक्शन होगी। मैंने कहा और लिखूं? ओके, लाइफ में आपने कभी इसको जाना है? ये कौन है? इसको बोलते हैं स्टाइरीन। कौन बोलते हैं? स्टाइरीन। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइरीन। क्लियर है? तो एल्कीन ही है, बोलो एल्कीन है कि नहीं है? ओके, और ये एन ले, तो यहां पर मैंने कहा बोलो ये ऐसा किया, समझ जाओ? बोलो ये क्या बना? बोलो पॉली स्टाइरिन। ठीक है, पॉलीस्टाइरिन। ये क्या बना? पॉलीस्टाइरिन। और इस पॉलीस्टाइरिन का एक एंटी यूज है। क्या यूज है? यह बेबी फीडिंग बोतल, ठीक है, फीडिंग बोतल, ओके, बनाने बनाने में बोलो यूज आता है। ठीक है, समझ गए? कि पिक्चर बनाऊंगा तो फिल्म समझ में आएगी? बोलो ओके, समझ गए? बोलो ठीक है। ये बोलो एग्जामों में पूछा गया है कि बेबी फीडिंग बोतल किस पॉलीमर से बनाया जाता है? पॉलीस्टाइरीन। याद रहेगा? बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा और पॉलीमराइजेशन का लिखूं, यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH3, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? बोलो टू, मैंने कहा मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लियर? और ये इसके लिए मैंने एन मॉलिक्यूल, क्या लिए? एन, ये मोनोमर है, तो इससे जो बनेगा, क्लियर, इससे जो बनेगा, इससे जो बनेगा, ओके, जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, और इसको बोलेंगे हम नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे? बोलो पॉली आइसोप्रीन। बोलो मैंने कहा ये क्या है? नेचुरल, नेचुरल रबड़। क्लियर? नेचुरल रबड़। ओके, ओके, आई बात प्राकृतिक रबड़। तो इन सब के अंदर जो मैंने मोनोमर लिए वो कौन थे? एल्कीन थे। बात समझ में आई? बोलो ओके। तो नंबर 5, नंबर 5 क्या है? बोलो यहां पर मैंने कहा आइसोमेराइजेशन। ठीक है, बोलो समवयवीकरण।
मैंने आपको पहले ही कहा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो नाम से ही पता चल रही है। आइसोमेराइजेशन एजेंट फिक्स है, बोलो बोलो AlCl3, बोलो HCl, बताया था मैंने। ओके, अच्छा, बोलो ये एग्जांपल, सपोज दैट CH3 CH2, बोलो CH2 CS, बोलो आपको मैंने कहा CH2, ये AlCl3 लिया, HCl लिया, CH3, बोलो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ आइसोमराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? और हो गया ना, चेन आइसोमर्स के एग्जांपल हो गए। समझ में आया बोलो? ओके। फिर मैंने कहा नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 क्या है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रति 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 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? तो ध्यान रखना, एल्किन यूं तो सपने में भी ये शो नहीं करता है क्योंकि उसको तो एडिशन प्यारा है, उसको तो क्या प्यारा है? एडिशन। लेकिन बोलो ये कब शो कर सकता है? अगर 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 आप Cl2 की रिएक्शन हाई टेम्परेचर में कराओ, तब क्या होगा बोलो? सब्स्टिट्यूशन होगा बोलो, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो? आपका ये बन जाएगा। कैसे बना होगा, समझ में आया बोलो? मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होता है कि मैकेनिज्म, ठीक है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हाई टेम्परेचर जो है, ये हाई टेम्परेचर क्या करेगा बोलो? फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। Cl में Cl फ्री रेडिकल बनाएगा और इसमें भी बनाएगा। अब इसमें यहाँ पर H निकाल के बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनाएगा। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा और इंटरमीडिएट ये बनाऊंगा, तो ये तो बिल्कुल स्टेबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, और ये तो स्टेबल है बोलो, तो फिर तो यही बनेगा और ये Cl फ्री रेडिकल आएगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब हुआ, इसको आप एडिशन कहोगे कि सब्स्टिट्यूशन कहोगे? सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ में आए? एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एडिशन है, ये हाई टेम्परेचर हटा दूं, बोलो यहाँ पर Cl Cl जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कब करता है ये बोलो? हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में करता है। बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? क्योंकि हाई टेम्परेचर किसको जनरेट करते हैं? फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, ये तो नोट कर लिया था। ओके,
ओके, कंडीशन पॉलीमर तो जिसका नेचर होता है वही बना सकता है, हर कोई पॉलीमर नहीं बनाता है। आज पॉलीमर फिक्स है, बोलो टेफ्लॉन पॉलीमर है, बोलो आपका बूना एस है, बूना एन है, दुनिया भर के पॉलीमर होते हैं, बेकेलाइट है। तो जिनका मोनोमर भी फिक्स है और मोनोमर का पॉलीमर भी फिक्स है। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो कि हर पॉलीमर का मोनोमर फिक्स है, हर मोनोमर का पॉलीमर फिक्स है, जिसके इतना नेचर होगा वही बनाएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। यहाँ पर ये जो हम बनाते हैं वो लिमिटेड होते हैं कि हर किसी को बना सकते हैं? लिमिटेड होते हैं। बात समझ में आए? एज ए पॉलीमर पढ़ते हैं तो सारे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? बोलो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। ओके, फिर ऐसे पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन तो एल्काइन वाले हैं, क्लियर? हटा दो मैं बोलो ये तो मैंने ऐसे एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दी कि बेबी फीडिंग बोतल किस पॉलीमर से बनाई जाती है? ओके, पॉली स्टाइरिन, ध्यान रखना, ठीक है? हटा दूं मैं बोलो? ओके, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी बताई मैंने? बोलो एल्कीन की। तो एल्कीन की जान क्या निकली? बोलो EAR और ऑक्सीडेशन। और बाकी तो वेरी इजी है, बोलो क्लियर, ठीक है? क्या ये नोट? बोलो अब स्पेशल नोट लिखा रहा हूं मैं, ठीक है? हो गया ये नोट? बोलो ठीक है। कुछ ऐसी बातें जो डायरेक्ट पूछ लेते एग्जाम में, हटा दूं ये तो मैंने कहा स्पेशल नोट, ठीक है? स्पेशल नोट में पहला कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए वाटर गैस। वाटर गैस हिंदी में क्या बोलते हैं? जल गैस, ठीक है? किसको बोलते हैं भाई? CO और
H2O का मिक्सचर 1:1। क्लियर? थोड़ा ध्यान दो, बाद में नोट करना। मैंने लिखा यहां पर सिंथेसिस गैस। बोलो क्या लिखा? संश्लेषित गैस। ओके, अगर ये पूछे तो क्या होगा? CO और H2O 1:3। ध्यान रखना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। COH2 COH2 1:1 तो क्या है? वाटर गैस। और 1:3 क्या है? सिंथेसिस गैस। क्लियर? फिर लिख रहा हूं मैं, बोलो प्रोड्यूसर गैस। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? CO और N2 को। बोलो किसको बोलते हैं? CO और N2 को। कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, फिर LPG नाम सुना? LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, के मुख्य घटक मेन कंपोनेंट। बोलो, मैंने कहा मेन। ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है, मेन कंपोनेंट प्रोपेन। ठीक है, एंड आइसोब्यूटेन होता है। कौन होता है? बोलो, ऐसा चलेगा? बोलो, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने लिखा CNG। CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, का मुख्य घटक, मैंने कहा आपको CH4 होता है। क्लियर? कौन होता है? CH4। फिर क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो यहां पर मैंने कहा बायोगैस। नाम सुना? बोलो, सुना नहीं सुना? बोलो बायोगैस। ठीक है, बोलो में CH4 CO2 और H2 होते हैं। क्लियर? इन बायोगैस में कौन क्या होता है? ये होता है। फिर मैंने लिखा CH4 को बोलो मार्स गैस। क्या कहते हैं? बोलो मार्स गैस। ठीक है, बोलो मार्स गैस। ओके, भी कहते हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट पॉइंट है, नोट करोगे उसमें। ये तो कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। कौन सा? बोलो वाटर गैस। ठीक है, इनमें रेशियो की बात क्यों करी? अरे इनमें रेशियो की बात क्यों करी? समझ में आया? बोलो, क्योंकि 1:1 तो है वाटर गैस, 1:3 क्या है? सिंथेसिस गैस, इसलिए। क्लियर? ओके, तो ये मैंने आपको कुछ स्पेशल नोट बताया। ये तो डायरेक्ट फैक्ट्स है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हटा दो ये। हो गया नोट? बोलो, अब हम क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। ठीक है,
एल्किन पढ़ लिया तो एल्काइन तो बहुत इजी लगेगा। ओके, हटा दूं? क्या स्टार्ट कर रहे बोलो? एल्काइन। ओके, सबसे पहले क्या बोलो? जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी सामान्य गुणधर्म। नंबर वन, पहला क्या बोलो? सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। क्लियर? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, और यहां जो n है वो कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन है। और n बराबर 2, 3, 4, 5 सोन। क्लियर? तो इसका मतलब फर्स्ट मेंबर करूंगा, प्रथम सदस्य करूंगा, तो C2 लिखूंगा, तो 2, 2, 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH पहला मेंबर होता है। क्लियर? और इसको IUPAC में क्या कहते हैं? इथाइन। ये किस में कहते हैं? IUPAC में। गली मोहल्लों में क्या कहते हैं? एसिटिलीन। बोलो क्या कहते हैं? बोलो एसिटिलीन। क्या कहते हैं? बोलो, बोलो, मैंने कहा एसिटिलीन। ध्यान से समझना, मतलब बहुत सी बार स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, एग्जाम में पूछते हैं एसिटिलीन। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ये देखकर सोच लेते हैं एल्कीन को कहा जाता है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये IUPAC नाम में सफिक्स देखा जाता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो आपको, मतलब एसिटिलीन तो क्या है? कॉमन नेम है। क्या है? बोलो, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है? इथाइन। तो इथाइन ही एसिटिलीन है, एसिटिलीन ही इथाइन है। क्या बोला, समझ में आया? है बहुत सिंपल सी चीज, एग्जाम में आ जाता है। एसिटिलीन होता है एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, तो जाल में मत फंस जाना। एसिटिलीन किसका नाम है? इथाइन का नाम है। बात समझ में आई आपको मेरी? ओके, उसके बाद नंबर टू में बात करूं, यहां पर मैंने कहा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बोलो बॉन्ड लेंथ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। क्लियर? तो कितनी होती? 1.20 एंगस्ट्रॉन। क्लियर? बोलो, यहीं पर नोट करके बता दूं ताकि आपको कंपैरेटिवली ध्यान रहे। सिंगल बॉन्ड की कितनी बताई थी? 1.54 एंगस्ट्रॉन। डबल बॉन्ड की कितनी बताई? 1.34 एंगस्ट्रॉन। और अभी ट्रिपल बॉन्ड की कितनी बताई है? 1.20 एंगस्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, ओके, तो संकरण की बात करूं तो क्या होता है? बोलो SP। क्या होता है? SP। मतलब ये मेरा है, तो ये भी SP कार्बन है और ये भी SP कार्बन है। क्लियर? अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो लीनियर। बोलो क्या करूंगा? लीनियर। लीनियर मतलब क्या? रेखीय। क्लियर? और बॉन्ड एंगल की बात करूंगा, बॉन्ड एंगल की बात करूंगा, बंद कोण की बात करूंगा 180। और बोलो कितना? 180। क्लियर? मैंने कहा ये सपोजेट मैंने बनाया, लीनियर स्ट्रक्चर बनाया, ये भी 180 और ये भी 180। इसका मतलब हर sp कार्बन से 180 वाले एंगल कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर? सब में इसी तरह से पढ़ाया था मैंने आपको। बोलो, मैंने कहा यहाँ पर नंबर 6। ठीक है, बोलो प्रत्येक sp कार्बन से 180 डिग्री के 2 एंगल। ठीक है, बोलो 2 एंगल रिलेटेड, संबंधित होते हैं। क्लियर? उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, बोलो, मैंने कहा sp कार्बन की En। ठीक है, बोलो En, मैंने कहा 3.25 होती है। क्लियर? ठीक है, इसलिए इसलिए इसलिए
बोलो sp कार्बन पर लगा, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, याद आ रहा है कुछ, बोलो, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन, क्लियर, बोलो होता है, ओके। तो जब ये बता ही दिया है तो यहीं पर कंपेयर करके बता दूं कि बोलो ये कौन है, बोलो, मैंने कहा एल्केन, ये कौन है, बोलो एल्कीन, ये कौन है, बोलो एल्काइन, ठीक है। ये कैसा कार्बन है, sp3, ये कैसा है, sp2, ये क्या है, sp कार्बन। En की बात करें तो इसका 2 पॉइंट, बोलो 5, 2.75, 3.25, समझ गया है, बोलो। En यूनिट लेस होता है तो कोई यूनिट पीछे नहीं आएगी, बात समझ में आए। तो ये सारी जनरल बातें मैंने किसकी बताई, बोलो एल्काइन की, ओके, नोट करोगे। ठीक है, क्या है ये नोट, बोलो, हो गया नोट। फॉर्मूला तो किसी का याद रखना ही नहीं है, तरीका मैंने बता ही रखा आपको, बोलो कि आपको चार फॉर्मूला देन पूछे, एल्काइन का फॉर्मूला कौन सा है, आप C बराबर 2 पुटअप करेंगे, देखो जिसमें C2H2 आ जाएगा वो फॉर्मूला अपना सही हो जाएगा, ओके। ओके, सबका पैटर्न अपन ने एक जैसा रखा है, बोलो, पहले जनरल प्रॉपर्टीज, फिर जीएमपी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। हो गया ये नोट, बोलो, नेक्स्ट करूं।
बैक करूं? ठीक है, ओके। हो गया ये? सारी जीएमपी ये आपको जनरल प्रॉपर्टी समझ में आई? बोलो क्लियर? हटा दूं? ये साथ में कंपेयर क्यों किया मैंने, समझ में आया? बोलो, और एक चीज का, ताकि आपको एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों का ध्यान रहे। ओके, हो गया ये? बोलो, हो गया नोट? बोलो, ठीक है। नाउ क्या बता रहा हूं मैं आपको? जीएमपी ऑफ एल्काइन, मतलब जीएमपी ऑफ एल्काइन मतलब एल्काइन के बनाने की सामान्य विधियां। तो नंबर 1 पहली इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? बोलो, एल्काइन से। ठीक है, मतलब एल्काइन से एल्काइन बनाना चाह रहे हैं, तो एल्काइन से एल्काइन बनाएंगे तो वो हायर एल्काइन ही बनेगा। बोलो, क्या बनेगा? बोलो, हायर एल्काइन। ठीक है, तो मैंने कहा फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ, बोलो, हायर एल्काइन। ठीक है, उच्चतर एल्काइन। मैंने कहा उच्चतर एल्काइन, ठीक है, का निर्माण। अब लिख तो दिया, कैसे करेंगे? तो दो मेथड है इसमें, इधर देखो। एक मैंने कहा नंबर 1 आर एम जी एक्स, बोलो, और आर एक्स से। ठीक है, बोलो क्या लिखा? आर एम जी एक्स और एक्स एच आर एक्स से। यहां पर देखो मैंने लिया सपोजेड सी एस थ्री। ठीक है, क्या लिया मैंने? बोलो, सी एस थ्री सी एच, सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये एक एल्काइन लिया, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं। बोलो पहले आर एम जी एक्स से, ठीक है, और फिर करा रहा हूं मैं, बोलो, आर डैश एक्स से, और मैं आपसे कह रहा हूं प्रोडक्ट बनेगा, बोलो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश। ठीक है, तो कैसे बना वो मैं मैकेनिज्म से समझा रहा हूं, समझो। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, ओके, तो मैंने कहा यहां पर कैसे बना,
तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ओके। और पहले कौन आएगा बोलो, RMgX। इतना तो जानते ही है कि इस पे प्लस और इस पे क्या होता है माइनस। और ये चूंकि सक्रिय हाइड्रोजन है तो इस पे क्या होगा प्लस और इस पे क्या होगा माइनस। बात समझ में आए बोलो। तो इसका मतलब हुआ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, मतलब ये RH निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और Mg और X। ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलो, अरे होगा कि नहीं होगा बोलो। ठीक है, फिर कौन आएगा बोलो, RX आएगा। RX में इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये क्या होगा बोलो, यहाँ पर ये सपोज R डैश एक्स लिया। R डैश एक्स क्यों लिया, क्योंकि अगर RR ले लूंगा तो आपको क्या पता चलेगा कौन सा R जुड़ा है। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो ये CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश यहाँ आ गया और ये MgX2 बोलो निकल गया, क्लियर। बोलो ये MgX2, तो आपको पता चली मेरी बात, बोलो क्लियर। इस पे बेस्ड अगर हम एग्जाम का क्वेश्चन देखें तो आपका ऐसा आ जाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको इतना सा देंगे बोलो, यहाँ पर CH3 MgCl और C2H5Cl और यहाँ पर पूछा प्रोडक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, एक ऑप्शन दिया जाएगा CH3 बोलो CH2 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 CH3, और चार ऑप्शन तो बनाएगा ना वो आपका, क्लियर। एक दिया जाएगा CH3 CH बोलो डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा आपको ये तो पक्का है हायर एल्काइन बनेगा, तो आपको मैंने कहा ये दो तो हो ही नहीं सकते, फिर इन दोनों में देखें तो अभी आपको जो मैंने सिखाया उससे आपको पता चल गया, आपको तो सेकंडों में काम करना है। बोलो ये बनेगा बोलो बी बनेगा। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। मतलब आपको क्या पता चला कि जब हम एल्काइन से एल्काइन बनाते हैं, एक तो एल्काइन कैसी बनेगी, हायर बनेगी, ओके। पहले अगर 3 कार्बन की है तो वो 4 5 6 मतलब 3 से तो ज्यादा बनेगी, इसको बोलते हैं हायर एल्काइन का बनना, क्लियर। और इसके बनाने के दो तरीके हैं, एक है RMgX और RX से और दूसरा सोडामाइड और RX से। तो दूसरा मैं बता रहा हूं, पहला समझ में आया बोलो, मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो ये बताया, अब ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको, आया कि नहीं आया बोलो। मैंने कहा नंबर 2, क्लियर। नंबर 2 करूंगा तो इसी में नंबर 2 क्या, NaNH बोलो 2, मतलब सोडामाइड, ठीक है। बोलो पहले का RX बोलो से, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ओके। और मेरे को अगर यहाँ पर बोलो NaNH2 और RX दे रखा हो तो मैंने कहा प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनेगा, क्लियर। कैसे बना, मैं यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, पहले कौन आएगा NaNH2, बोलो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कैसे कर रहा हूँ समझ में आया बोलो आपको। ये sp कार्बन है, क्लियर। तो अब आप खुद बताओ यहाँ पर क्या निकलेगा, अरे बोलो NH3 निकलेगा नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा। या साइड में बनाओ या माइनस कर दो, बात तो एक ही है ना, मुझे तो प्रोडक्ट बनाना है। बोलो यहाँ पर बोलो ये बना कि नहीं बना बोलो, क्लियर। अब इससे रिएक्शन करने कौन आएगा यही बता दू बोलो, अरे इससे करने कौन आएगा RX, इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो बताओ यहाँ पर NaX निकलेगा नहीं निकलेगा बोलो, NaX निकलेगा बोलो, ओके। अगर RCl लेता तो NaCl निकल जाता, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CR, तो अपना हायर एल्काइन बन गया। पहली GMP समझ में आए। पहली GMP इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एल्काइन से ही क्या बना रहे एल्काइन, और एल्काइन से एल्काइन बनाने के यही दो तरीके हैं,
तीसरा पैदा ही नहीं हुआ है। बात समझ में आए बोलो। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस पैटर्न में आता है, ये इस पैटर्न में आता है। ओके, तो मैंने जान के आपको ये दो दो क्यों लिखे समझ में आया, आपको ऐसे ही लिखे हुए होंगे। ओके, तो पहली जीएमपी समझ में आए बोलो, आपको नोट करोगे। ठीक है, हो गया ये बोलो नोट। ठीक है, ये समझ में आया था बोलो आपको। ठीक है, ठीक है,
हो गया ये नोट बोलो, ठीक है। कौन है ये बोलो, सोडा माइड, ठीक है। ये चीज नहीं आई तो हमने अच्छे से समझा, क्लियर। नेक्स्ट जीएमपी देखना, आपको सेकंडों में समझ में आएगी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया बोलो आपको। पहली क्या बताया, एल्काइन बनाने जा रहे हैं, एल्काइन बनाया एल्काइन से, ठीक है। और उसमें दो मेथड, एक आरएमजीएक्स से और एक सोडामाइड से, ठीक है। हटा दो ये, आया समझ बोलो, ठीक है। नंबर टू मैंने लिखा है यहाँ पर, बोलो डाई हेलाइड से, ठीक है, डाई हेलाइड से, ठीक है, डाई हेलाइड से। तो मैंने कहा ये सपोज है CH2Cl और CH2Cl। पहले बताओ डाई हेलाइड है कि नहीं है डाई हेलाइड। अब मुझे बनाना एल्काइन, क्या बनाना है, एल्काइन। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पर क्या ले लूं, एल्कोहलिक KOH। तो वो क्या करेगा बोलो, दो बार डिहाइड्रो हेलोजनेशन कर देगा, इधर HCl बोलो क्या बन जाएगा, एल्काइन। बात समझ में आए बोलो। मैंने यहाँ पर लिख दू 2 मोल HCl, ओके। मैंने लिखा बोलो टेट्राहेलाइड से, टेट्राहेलाइड से, टेट्राहेलाइड से, बोलो ये Cl, बोलो Cl, बोलो Cl, Cl। पहले बताओ टेट्राहेलाइड है, मुझे बनाना टारगेट फिक्स है मेरा एल्काइन। तो मैं क्या करूं बोलो, जेड एन डस्ट ले लूं, क्योंकि जेड एन डस्ट क्या करता है, डीहेलोजनेशन कर देता है, बोलो दो बार कर देगा और एल्काइन बना लेगा। यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा हूं ये क्या है करते हैं, मैं एल्कीन में बता चुका हूं। ये क्या सा एजेंट होता है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन एजेंट। ये कैसा एजेंट होता है, अरे बोलो हेलोजनेशन एजेंट, क्लियर। नंबर फोर्थ मैंने कहा बोलो यहाँ पर कॉल्बे, बोलो विद्युत अपघटन विधि से, क्लियर। बोलो मैंने कहा फ्रॉम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ठीक है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखें, मैंने लिया RCOONA, हमारा टारगेट क्या है, एल्काइन बनाना, क्लियर। तो मैंने ये लिया, यहां पर क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, बोलो ये, बोलो ये, बोलो ये और ये, ठीक है। बोलो बनेंगे, ये कहा बनेगा बोलो, आप कहोगे 8 एनोड। मैंने आपको क्या कहा था, लेटर ऑन बहुत इजी लगेगी चीजें आपको। ये कहा बनेगा, कैथोड। सब कुछ आपको समझ में आ रहा बोलो, ओके। नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो अभी मैंने पहली पे वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सेम थी बोलो। मैंने लिखा CaCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये CaCl3 और यहां पर लेते Ag
और क्या बन जाता है बोलो ये, और यहाँ पर 6AgCl निकल जाते हैं। क्लियर? यह हुआ क्या है, ये CH Cl क्लियर, ये 6Ag 2 मोल लिए तो क्या होगा बोलो ये, ठीक है, आप समझ गए होंगे। बोलो ये 6AgCl निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा बोलो एल 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 काइन यानी इथाइन बन जाएगा। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म की Hg से रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, C2H2 C2H4 C2H6 ऐसे ऑप्शन आते हैं। C2H2 ये लिखूं या C2H2 लिखूं, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट क्यों बताया, समझ में आया, पूछा जाता है। नंबर 6 मैंने कहा आपको मेटल कार्बाइड, बोलो मेटल कार्बाइड क्लियर, बोलो धातु कार्बाइड के मैंने कहा हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रो, क्या लिख रहा हूं बोलो, यहां पर मैंने कहा धातु कार्बाइड, ठीक है, धातु कार्बाइड बोलो के जल 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 अपघटन, ठीक है, से मतलब क्या लिखूंगा हाइड्रोलाइसिस, बोलो हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस बोलो ऑफ मेटल मेटल कार्बाइड क्लियर। वैसे मेटल कार्बोहाइड्रेट के हाइड्राइड से बोलो एल्केन जो बनते हैं वो फिक्स है, बोलो क्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी फिर बता रहा हूं। मैंने कहा नंबर 1 ये क्या लिखा, कैल्शियम कार्बाइड, कौन है बोलो कैल्शियम कार्बाइड। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है बोलो CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्लियर, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं। ये CH2 को तोड़ेंगे तो पहले आपने कैल्शियम +2 और ये आपने ऐसे तोड़ा, तो ऐसा तो कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा दूसरा मेथड क्या, ये तो पक्का है, इस पे तो +2 ही आएगा, तो अब एन केन प्रकार क्या करूं कि ये फॉर्मूला बने। तो मैंने कहा तभी पॉसिबल है जब ऐसा करूं क्लियर। फिर जितने बोलो माइनस है उतने H+ जोड़ दो तो बोलो C2H2 बन जाएगा क्लियर। एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने लिया यहाँ पर Mg बोलो 2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड क्लियर। जब मैं इसका क्या करता हूं बोलो हाइड्रोलाइसिस क्लियर, क्या करता हूं इसका मैं बोलो हाइड्रोलाइसिस क्लियर, क्या करता हूं बोलो हाइड्रोलाइसिस, तो मैंने कहा प्रोडक्ट बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो क्या बना प्रोपाइन, कैसे बना वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। वैसे तो याद ही करते हैं, बोलो ये लिखूं या C3H4 लिखूं, बात तो एक ही है बोलो क्लियर, मेरी बात समझ में आए। मैंने कहा ये Mg2C3 पहले तोड़ू, हाँ अगर मैंने कहा पहले ऐसे तोड़ूंगा तो काट दूंगा, क्योंकि Mg पे Mg+3 कभी आ नहीं सकता है। जब मैं जो पहली तरीके से सफलता नहीं मिले तो दूसरी बार में क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, जो फिक्स है वो पहले लिख देते हैं। Mg पे चार्ज कितना आएगा +2। अब मैंने कहा क्या मैं करूं कि ये फॉर्मूला बने, तो मैंने कहा कुछ नहीं C3-4 कर दो, ये बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा बोलो, अरे 2 से 2 कटा 2 बचा, वो फॉर्मूला बन जाएगा। फिर मैंने कहा चलो ये सेटिस्फाई हुआ, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने H+ जोड़ दो और देखो ऐसी दुनिया में ऐसी कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं है बोलो प्रोपाइन है। बात समझ में आया बोलो, क्या कर रहा हूं मैं, बात समझ में आए आपको, मेरा तरीका समझ में आया तो बहुत अच्छा है, वरना बचपन से रटते ही आए हैं, और बोलो समझे से और रटाते ही आए हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड का लिख देते हैं मेथेन बनता है, बेरिलियम कार्बाइड का मीथेन बनता है, कैल्शियम कार्बाइड का इथाइन बनता है और मैग्नीशियम कार्बाइड का प्रोपाइन बनता है। प्रोडक्ट फिक्स है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, अगर भूल गए तो कैसे पता लगाओगे। ये मेथड मेरा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेथड मेरा है उससे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बोलो क्लियर। ओके, तो आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है।
ओके क्या? अच्छा, ओके, हो पक्का प्रॉमिस, ठीक है। पैक करूं? आपको मुझे 400 किलोमीटर कार लेके जाना है, तो आपको छोड़ के मैं निकलूंगा। क्लियर? आपको तो 50 किलोमीटर, किसी का 100, किसी को 150 हो, ठीक है। ओके, हो गया ये, बोलो नोट। ठीक है। सर कहाँ के रहने वाले, पता है आपको? नहीं पता? मेड़ता सिटी नाम सुना आपने कभी? मेड़ता सिटी। हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट, मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी क्यों फेमस है? आपके जीके में क्वेश्चन आते हैं ना। मीरा जी का मंदिर। ओके। और पूरे राजस्थान की एकमात्र मिनी ट्रेन बस चलती है, ऐसी बस जो पटरियों पर चलती है। क्लियर? वो वहीं पे चलती है। हो गया ये, बोलो। कल तो आपको एल्काइन कंप्लीट करा दूंगा। उधर आपका वो कैंसर, ठीक है। बेंजीन तो वापस आओगे तब कराऊंगा, ठीक है। ओके। ठीक है। देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, मतलब जो अलग है ये तो हम जान चुके थे। बोलो क्लियर? किया नोट, बोलो। धातु कार्बाइड फिक्स है, जो मैंने आपको बताया उनमें से पूछते हैं, ठीक है।
ओके हो गया नोट बोलो ये ठीक है नाउ फिजिकल ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन ठीक है 1 मिनट का काम है फिजिकल स्टेट C22 C4 गैस C52 C11 लिक्विड बोलो देन मैंने कहा हायर उच्चतर क्या होते हैं सॉलिड बोलो ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है क्लियर फिर क्या बता रहा हूं बोलो डेंसिटी डेंसिटी बोले तो क्या ये तो भौतिक अवस्था था भौतिक अवस्था ठीक है बोलो डेंसिटी मतलब क्या घनत्व और घनत्व में क्या बता रहा हूं बोलो लेस देन वाटर क्लियर सारे हाइड्रोकार्बन का घनत्व क्या होता है जल से क्या होता है कम जल से कम ओके तीसरी बात सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी मतलब विलीयता और विलीयता क्या होगी बोलो वाटर सोलेबल के इनसोलेबल वाटर इनसोलेबल ठीक है सभी हाइड्रोकार्बन जल में क्या होते हैं अघुलनशील अघुलनशील ओके फिर मैंने कहा आपको नंबर 4 बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या लिख दूंगा हायर बोलो देन ठीक है एल्कीन एंड एल्काइन ठीक है एल्केन और एल्कीन से क्या होंगे ज्यादा होंगे कि उनमें थोड़ी और पोलरिटी आ जाएगी ठीक है क्या लिखा बोलो एल्कीन एंड एल्केन ठीक है से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है 1 मिनट का बोला था मैंने ठीक है ओके तो कहानी यहां तक समझ में आए बोलो तो एल्काइन में क्या बचा है बोलो ओनली केमिकल प्रॉपर्टी ओके